मथुरा में यूपी एसटीएफ की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पंकज पर 1 लाख का इनाम था। उस पर 2 दर्जन से अधिक हत्या और अन्य संगीन मुकदमाएं दर्ज है। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ के साथ यह मुठभेड़ हुई है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में बासी छोला खाने से बीमार पड़े 62 छात्रों में से एक छात्र की बुधवार को गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में खलबली मच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उसका नाम लिए बिना कहा है कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा है, मठ और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें इतिहास से सीख लेनी होगी, एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भास्कर बुधवार को स्वदेश लौटी। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली, उनके माता पिता ने उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में एलजी सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर केजरीवाल ने यह चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने एलजी से कहा है कि उनकी अनुपस्थिति में 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बीच ढाका से 199 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचा। ढाका हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद एयर इंडिया ने कल देर रात अल्प सूचना पर एक विशेष चार्टर्ड उड़ान संचालित की और आज सुबह दिल्ली में उतरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन पर लोकसभा में बोलते हुए केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, प्रभावित लोगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज प्रदान करने और लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने का आग्रह किया है। पेरिस ओलंपिक से पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने कहा है कि देश को मेडल का नुकसान हुआ है। फेडरेशन इसके खिलाफ अपील करेगा। हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, इसकी गहरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसके पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट में प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी भारत के शान विनेश फोगाट को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से पहले इरफान सोलंकी ने सिरसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बता दें कि इरफान सोलंकी सिरसामऊ विधानसभा से सपा विधायक रह चुके हैं, जिन पर आगजनी समेत कई अन्य मामलों में आरोप दर्ज है। अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया, जहां केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने गर्भपात कराया। सिपाही भर्ती परीक्षा आरओएआरओ परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्य आरोपियों राजीव नयन मिश्रा और सुभाष प्रकाश की करोड़ों रुपए की अचल संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को जब्त कर लिया है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को इस मामले में गंभीर होने के लिए कहा है। संजय सिंह ने कहा है कि सख्ती से इस मामले में पेश आए। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारत सरकार की मांग को नहीं मानता है तो इसका बहिष्कार किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार दिए जाने की गहरी जांच पड़ताल कराए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार दी गई पहलवान विनेश फोगाट को हौसला देते हुए कहा कि वह भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों से 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। इन सीटों पर 3 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2 तथा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा से 1-1 सीट के लिए मतदान होगा। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे चलती सड़क पर एक मनचला रीलबाज हथियार लहराते हुए नजर आ रहा है। वह कार के सनरूफ से बाहर निकलकर चारों तरफ पिस्टल तानने लगा। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए अपनी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान विनेश फोगाट के गांव पहुंचे हैं। विनेश के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद सीएम मान उनके गांव चरखी दादरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विनेश के पिता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट हमारे लिए चैंपियन हैं।
उत्तर प्रदेश में तैनात सीनियर आईएएस अफसर देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें केंद्र में कृषि सचिव बनाया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से आयोग्य घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर इसको लेकर प्रत्यक्ष जानकारी मांगी है। पीएम ने विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने को भी कहा है। गाजियाबाद में हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में रुकी हुई है। शेख हसीना की यह दूसरी रात सेफ हाउस में कटी। मंगलवार को दिन भर हिडन एयरबेस में वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे पर अब महज 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। योगी सरकार ने जनता को राहत देते हुए 4% स्टाम्प ड्यूटी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। विनेश फोगाट मामले पर संसद में जवाब देते हुए खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि विनेश ने शानदार खेल दिखाया है। उनके लिए विख्यात कोच दिया। कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस दौरान विनेश को हर संभव सहायता दी गई है। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से विरोध दर्ज कराया है।